अक्सर हम सुनते हैं हमारे जो आसपास के इलाके होते हैं इनमें कि हमने किसी तांत्रिक से ये करवाया, हमारे घर में इससे ये फायदा हुआ। ऐसा ही एक मामला आज हमारे सामने आया है। एक परिवार में, एक घर में लगातार 3 लोगों की हो जाती है डेथ और लगातार उनके घर में हर रोज अचानक लग रही है आग। रखी वस्तुओं में जैसे अलमारी हो गई, बेड हो गया, भैंसों का चारा हो गया, उनमें लग रही है आग। इस घटना के बारे में शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट, जो भी हमारी वीडियो को जहाँ से देख रहा है, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम ऐसी ही सच्ची घटनाएँ आपके सामने ला सकें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएँ, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने राजस्थान के चूरू की सच्ची घटना। यहाँ पर एक गाँव है, गाँव का नाम है भैंसाली गाँव। वहाँ की ये सच्ची घटना है। वहाँ पर एक परिवार है। परिवार का जो मुखिया है, जिसका नाम है भूप सिंह, जिसकी उम्र 33 साल है, जिसकी एक पत्नी है जिसका नाम है वैशाली, जो भी लगभग 30-32 साल की है। परिवार में उसके 2 बेटे हैं। एक उसकी माँ है और एक उसके दादाजी। उसकी माँ, जिसका नाम है कस्तूरी, और उसके बाबा जो हैं उनका नाम है हरि सिंह, और जिसकी उम्र भी 82 साल है। और उसका बड़ा बेटा जिसकी उम्र है 7 साल, जिसका नाम है अनुराग। छोटा बेटा जिसकी उम्र है 4 साल, जिसका नाम है गर्वित। बड़ा ही हँसता-खेलता परिवार है। लेकिन परिवार में न जाने क्या हो रहा है कि जब उसकी सास कस्तूरी, यानी कि उसकी माँ कस्तूरी, जो कि 42 साल की थी, शाम को अच्छी-भली सोती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है उसको खून की उल्टियाँ होनी शुरू होती हैं। जब खून की उल्टियाँ होती हैं तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बस गाड़ी-वाड़ी मंगवाते हैं, तभी वो दम तोड़ देती हैं। उनका अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। सोचते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसा-वैसा खा लिया हो या फिर कोई प्रॉब्लम, बीमारी हो, गाँव वाले ये सोचते हैं और उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। कुछ दिन ही निकलते हैं, बस उसके जो 12 दिन होते हैं, उस 12 जैसे होते हैं, उसी के बाद उसके बड़े बेटे गर्वित, जो कि सोता है, जो 7 साल का होता है, और दूसरी सुबह जब वो जगता है, तो वो भी खून की उल्टियाँ करने लगता है। जैसे ही वो खून की उल्टियाँ देखते हैं, बिल्कुल सेम जो कस्तूरी जी की डेथ हुई थी, देहांत हुआ, उसी की तरह उसके भी खून की उल्टियाँ आ रही थी। तो उसका पिता उसे बहुत जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी रास्ते में ही दम तोड़ देता है। और उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सोचते हैं, हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जो दादी को इसको हो गई हो। अब उसके 12 दिन पूरे होते हैं, उसके 3 दिन बाद यानी 15 दिन गर्भित की डेथ को हुए थे। 15वें दिन अब जो छोटा बेटा है, सॉरी, अनुराग की डेथ को हुए थे। अब जो छोटा बेटा है गर्भित, जो कि महज़ 4 साल का है, अब उसको भी सेम ऐसी ही खून की उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। 15वीं सुबह जैसे ही उसको उल्टियाँ शुरू होती हैं, तो उसका पिता बिल्कुल भी देरी नहीं करता, उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन होना वही था, हॉस्पिटल जाते ही वो दम तोड़ देता है और उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल पहुँच चुका था, अब ये पुलिस के संज्ञान में मामला आ चुका था, तो वहाँ पर एडमिट कर दिया जाता है, यानी रख दिया जाता है, और उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं, तो तीसरे दिन ही उनके घर में रखा बेड था जिसमें आग लग जाती है, और उस आग को जैसे-तैसे बुझाया जाता है। तभी उससे 2 दिन बाद फिर से उनके कमरे में एक खुंटी होती है, एंगल बोल सकते हो आप उसको, उस पर एक कमीज़ टकी हुई थी, उसमें आग लग जाती है। जैसे ही उसमें आग लगती है, तो गाँव वाले अब भूप सिंह की मदद करने लगे थे। गाँव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली में एक टंकी भर के रख दी थी कि अगर कोई आग-वाग लगती है, तो यहाँ पर इसे बुझा दिया जाएगा, और उस आग को बुझा दिया जाता है। लेकिन अभी मामला शांत ही नहीं हुआ था कि 2 दिन बाद फिर से उसके भैंसों का चारा रखा हुआ था, एक कमरे में भूसा भरा हुआ था, उसमें अचानक आग लग जाती है। जैसे ही वो आग लगती है, अब गाँव वाले बहुत परेशान होते हैं, और भूप सिंह तो था ही बहुत परेशान। वो आकर कहता है कि भाई, सब चीज़ का तुमने सहारा लेकर देख लिया, अब एक बार अपने घर में किसी तांत्रिक से बात कर कर कोई पूजा करो, तुम्हारे घर में कोई शायद बुरा साया आ चुका है। वो जो भी जो कह रहा था, वो सभी बातें भूप सिंह मानता जा रहा था, और इसी बात पर अब भूप सिंह ने 2 तांत्रिकों को बुलाया, और उन्होंने जो-जो पूजा की सामग्री बताई,
वो पूजा की सामग्री वो लाता है। इसी दौरान एक पड़ोस में से ही कहता है कि भाई तुम अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाओ, जिससे कि पता चल सके कि इन सब घटनाओं के पीछे कौन है। क्योंकि हर भांति के लोग होते हैं गाँव में, कोई तांत्रिक विद्या पर विश्वास करता है और कोई तांत्रिक विद्या पर विश्वास नहीं करता। तो किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति ने ये बोला, तो इस बात पर भी भूप सिंह ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। लेकिन सिर्फ 2 ही दिन वो सीसीटीवी कैमरे चले और तीसरे दिन ही उस सीसीटीवी कैमरे का जो बी जो डीवीआर था वो ब्लास्ट हो जाता है, यानी उसमें भी आग लग जाती है और जितनी भी रिकॉर्डिंग थी 2 दिन की वो भी जल जाती है। अब भूप सिंह को सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है कि मैं घर में कोई तंत्र विद्या करवाता हूँ, शायद कोई बुरा साया मेरे घर में आ बसा है। अब वो जैसे ही जो तांत्रिकों ने सामान लिखा था वो सभी लेकर आता है और अपने घर में पूजा जब शुरू करता है तो ये भनक वहाँ के पुलिस वालों को लग जाती है और पुलिस वाले तुरंत भूप सिंह के घर पर आ धमकते हैं और आने के बाद उन तांत्रिकों को अरेस्ट कर लेते हैं और भूप सिंह से कहते हैं कि तुम हौसला रखो, हम तुम्हारे बेटे का पोस्टमार्टम करा रहे हैं, जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है तभी उससे पता चल पाएगा आखिरकार इन सब के पीछे क्या है, क्या नहीं है। और हम अब हर चीज़ पर नज़र रखेंगे। अभी पुलिस ने ये आश्वासन उनको दिया है, लेकिन बहुत ही चौंका देने वाली ये सच्ची घटना हमारे सामने आई है। न जाने इस घटना के पीछे कौन है, कोई कोई नारी है या नर है, यानी कोई लेडी है या जेंट्स है, वो तो वही जानते हैं। अब सच्चाई पुलिस ही सामने लाकर रखेगी। परिवार का तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि जो मासूम बच्चे थे, जो कहते हैं वंश को आगे बढ़ाने वाले थे, वो भी नहीं रहे और जो बुजुर्ग थी महिला, वो भी नहीं रहे। अब घर परिवार में सिर्फ 3 लोग रह गए हैं, हरी सिंह, भूप सिंह और वैशाली। अब देखते हैं पुलिस क्या मामला क्लियर करती है, क्या बताती है। इसकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, जैसे ही पुलिस की तरफ से इन सब चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। देखते रहिए तब तक हमारी क्राइम रिपोर्ट। कहानी कैसी लगी, सच्ची घटना कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसा कई जगह हमने सुना है कि ऐसे हो जाता है, लेकिन अब की बार ये यहाँ तक सुना है, लेकिन अभी क्लियरेंस इसका नहीं आया आया है। पुलिस ने इसमें अपनी एंट्री तो की है, अब पता चलेगा कैसे क्या हुआ है। बहुत जल्द फिर से आती है ऐसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।